आज का सबक बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग जो है कुरान पाक पढ़ना सीख रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, बस आपको अगर मेरी बात समझ आ रही है, आप मेरी ज़बान समझ सकते हैं तो आप कुरान पाक बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आज हमारा डे 3 है, मतलब लेसन 3 है। ठीक है, आज हम तीसरा लेसन पढ़ रहे हैं, इसका तीसरा सबक है हमारा। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कुरान पाक के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं दो जबर, दो जेर और दो पेश। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एक जबर, जेर और पेश के बारे में कि जबर के लिए हम ए का इस्तेमाल करते हैं, जेर के लिए हम ई का इस्तेमाल करते हैं और पेश के लिए हम यू का इस्तेमाल करते हैं। इसकी पहचान मैंने क्या बताई थी, कोई भी लफ्ज होगा उसके ऊपर ऐसे लाइन होगी तो जबर होगी, कोई भी लफ्ज होगा उसके नीचे ऐसे लाइन होगी तो जेर होगी, और अगर कोई भी लफ्ज होगा उसके ऊपर ऐसे लाइन होगी लेकिन ऊपर से थोड़ा सा ऐसे मुड़ा हुआ होगा तो वो पेश होगी। ठीक है, ये भी मैंने इसलिए बताया था कि ए, ई और यू, ये फॉर्मूला याद कर लो। आपने ए, ई और यू लगाकर जो है लफ्ज को सीधा करना है, यानी अगर जबर जेर पेश पढ़नी है तो उसको पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको पूरे के पूरे हरूफ तहजी सिखाए थे, अलिफ बा, वो मैंने पहली वीडियो में सिखाए थे। ठीक है, उसके बाद दूसरी वीडियो में मैंने आपको जबर जेर पेश के बारे में बताया था। जैसे कि मैं अभी लिखता हूँ बा जबर। ठीक है, अगर मैं बा जबर लिखता हूँ तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगा अकेला। अगर मैं बा लिखता हूँ तो बी ए बा बनेगा। ठीक है, और अगर मैं बा जबर लिखता हूँ तो सिर्फ इसका बी लेंगे और आगे हम ये जबर के लिए ए इस्तेमाल करते हैं तो ए लगा देंगे, यानी बी ए बा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बी लिखता हूँ और बा जेर लिखता हूँ, बा और उसके नीचे जेर होती है। कुरान पाक में कहीं पे भी आ सकता है, जैसे पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ना, इसके जो शुरू में बा लगता है, बिस बा लगता है ना, बा जेर से बिस बनता है, बा जेर। वो जो जेर है ना वो ये है बा जेर। ठीक है, अब बा जेर बी की आवाज कैसे निकलती है, जब हम लिखते हैं बा का ये अकेला जो है वो बा जो है वो हम लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, बा बी ए बा बनता है। ठीक है, और उसका हम अकेला बी लेते हैं, बी ले लिया, और उसके बाद जेर के लिए हम क्या लेते हैं, ई लेते हैं, तो हमने ई ले लिया, बी ई बी। ठीक है, और बाजे बी, दोनों एक ही है। ठीक है, इस तरह से मैं आपको रोमन उर्दू में समझा रहा हूँ जैसे कि आपको पता है, फिर उस तरह आपको ना कुरान पाक अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। अगर आप टेक्स्ट मैसेज लिख सकते हैं तो आप कुरान पाक समझ सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, हमने ये लिखा। ठीक है, लेकिन आज का जो हमारा ये वाला मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था, आपको ये अच्छी तरह पता होगा, ये वाला जो हमने सारा समझाया था आपको। ठीक है, लेकिन आज की हमारी वीडियो क्या है, आज की हमारी वीडियो में हम उससे आगे पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम इससे ज्यादा आगे पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा एडवांस करने वाले हैं इसको। ठीक है, कैसे, मतलब आगे हमने एक जबर, एक जेर और एक पेश पढ़ा था, लेकिन आज हम दो जबर, दो जेर और दो पेश। फॉर्मूला वही है, अगर ऊपर दो ऐसे होंगी तो दो जबर, अगर नीचे दो ऐसे होंगी तो दो जेर, और अगर ऊपर दो ऐसे होंगी लेकिन घूमी हुई होंगी, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ऐसे इकट्ठी घूमी हुई। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, एक ऐसे घुमा दो, एक उल्टी करके ऐसे घुमा दो। ठीक है, तो ये दोनों दोनों तरीके से ही है, दोनों के लिए दो पेश ही पढ़ा जाएगा, दो जबर, दो जेर, दो पेश। ठीक है, अब दो, जब भी ये दो लगेंगी ना दो, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला दो होगी तो इसका फॉर्मूला इज इक्वल टू एन। ठीक है, दो जब भी लगेंगी तो उसके साथ एन लगेगा। जैसे दो जबर है ना, तो पे एक जबर के लिए हमने ए लगा दिया, और अगर दूसरी जबर आई तो उसके लिए एन लगा दिया। इसी तरह दो जेर है, एक जेर के लिए ई लगा दिया, दूसरी जेर के लिए एन लगा दिया। इसी तरह दो पेश है, एक पेश के लिए यू लगा दिया, जैसे कि पेश के लिए यू था। ठीक है, और दो पेश के लिए एन लगा दिया। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे कुरान पाक में। कुरान पाक में हम जब भी पढ़ते हैं, जैसे अभी लफ्ज है, अगर हम बा की ही मिसाल लेते हैं जिस तरह। ठीक है, तो बा पेश, अगर बा पेश पढ़ते हैं फिर हम पढ़ेंगे बा पेश बू। बी जो है वो बा का बी ए वाला जो है ये बा का बी लिया है, और यू जो है वो हमने पेश की वजह से लिया है, बा पेश है और उसकी वजह से यू आ गया, बा पेश। ठीक है, बू, बा पेश बू, इसको कैसे पढ़ेंगे, बी यू बू, बा पेश बू। लेकिन इसी तरह अगर हम इसको उल्टा थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम इसको डबल दो लगा देते हैं, पेश को हम दो कर देते हैं, जैसे मैं इधर लिखता हूँ बा दो पेश, एक पेश ऐसे, दूसरी पेश ऐसे भी लिख सकता हूँ, दो पेश, और एक पेश ऐसे लिख के, ठीक है, दूसरी पेश इसके साथ उल्टी भी लिख सकता हूँ ताकि अच्छे से समझ आए, दो पेश। कुरान पाक में जो है वो ज्यादातर जगह पर यही लिखा है, ज्यादातर क्या, आजकल हम जो कुरान पढ़ते हैं उसके जो एराब है वो बिल्कुल सेम यही है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये वाले ही पेश लगानी है इस तरह, और फिर ऊपर से ऐसे इस तरह। ठीक है, तो अगर ये वाली आप पेश लगाते हैं, एक पेश सीधी और एक पेश उल्टी, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगी आपको समझने में कुरान को। क्या है, अभी हमने पर लिखा दो पेश, तो दो पेश के लिए क्या करेंगे, बी, एक पेश के लिए लगाया यू, जैसे कि यहाँ पे एक पेश के लिए लगाया यू, और दूसरी पेश के लिए हमने लगा दिया एन, तो बना बुन। ठीक है, बू बू था और बू को बुन कर दिया, बू को बुन कर दिया, कितना आसान है, मतलब
BUN बुन। इसी तरह बा दो पेश बुन। अब इसी तरह देखो ता दो पेश, ठीक है, तुन, सा दो पेश सुन। इसी तरह जीम दो पेश जुन। जिम के लिए हमने क्या लिया था, GEM जिम था, JEM जिम था ना, तो इसका हमने सिर्फ अकेला जे लिया था, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर जबर लगाएंगे जिम के ऊपर, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जिम जबर तो हम इधर लिखेंगे JA जा, ठीक है। अगर हम लिखेंगे जिम से तो हम लिखेंगे JE जी। अगर हम लिखेंगे जिम पेश तो हम लिखेंगे JU जू, ठीक है। इसी तरह लेकिन अभी हमने दो जबर दो से दो पेश करना है, तो कैसे करेंगे, जिम के ऊपर अगर हम लगाएंगे दो जबर तो इधर लग जाएगा GA और आगे N लग जाएगा जन, ठीक है। बस इसको इकट्ठा पढ़ना है, जन, जान नहीं पढ़ना, जन पढ़ना है इकट्ठा, ठीक है। जो भी लफ्ज है उसको इकट्ठा पढ़ना है, जैसे इसको बून नहीं पढ़ना, बुन पढ़ना है, ठीक है। तो इसका जिम दो जबर जन। इसी तरह जिम दो जेर, ठीक है, JEN जिन, ठीक है। इसी तरह जिम दो पेश और इसको JUN जुन, ठीक है। जून नहीं पढ़ना, इसको जुन पढ़ना, जुन सीधा, मतलब लफ्ज को लंबा नहीं करना है, हमने बिना लंबा किए पढ़ना है। ये खास तौर पर मेरी ये बात याद रख लेना, जो अकेली जबर जेर या पेश होती है, या दो जबर दो जेर या दो पेश होती है, ठीक है, इनके लिए हमेशा लफ्ज को जो है ना लंबा नहीं करते बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ते हैं। जैसे कोई भी है, हम लफ्ज पढ़े हैं तन तीन तुन, अगर हम करेंगे ना तान तीन गलत हो जाएगा। या फिर हम जो है लफ्ज पढ़ रहे हैं ता जबर ता, तो उसको सीधा ता पढ़ेंगे, अगर ता करके लंबा करेंगे ना ता, तो वो लफ्ज गलत हो जाएगा। हमने लफ्ज को लंबा नहीं करना है, ठीक है। लंबा करने वाले लफ्ज अगले लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। आपका क्या सबक है, आपका सिर्फ वही सबक है, सेम। आपने क्या करना है, जैसे लिखे थे ना, इन सब के एक एक लफ्ज उठाने हैं, बी के जीम का जी ले लिया, ये पूरे मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाए थे, ठीक है। अलिफ और बा, इसी तरह फिर ता, ठीक है, और सा, फिर जीम, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाए थे, जीम हा खा, ठीक है। ये सारे मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाए थे पूरी तरतीब के साथ। अगर आपने पहला लेक्चर देखा तो आपको पता होंगे, ठीक है। इस तरह हमने लेने हैं और इसके सबके ये पहले पहले लफ्ज लेने हैं, पहले पहले लफ्ज उठाने हैं, और किसी किसी के दो लफ्ज उठाने होंगे, ठीक है। जैसे KH खा का, अभी हमने अगर खा लिखा है तो उसके लिए KH इस्तेमाल होगा, खा दो पेश, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे KH, और फिर आगे एक पेश का U और दूसरे पेश का N, खून, ठीक है, खून, खा दो पेश खून। कितना आसान है, मतलब आसानी से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस यही सबक है, एक एक लफ्ज उठाना है और उनको दो जबर दो जेर दो पेश के साथ मिला के देखना है और उसकी आवाज बनानी है कि उसकी आवाज हम कैसे बनाएंगे, बस यही आपका सबक है। अगली वीडियो में हम लफ्ज मिलाना सीखेंगे। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम कहते हैं कलबुन, ठीक है, कलबुन ये हमने मिला के लिखा है। इसी तरह हम लिखते हैं आहदुन, ठीक है, ये अभी हम मिला के लिखते हैं आहदुन। इसी तरह हम मिला के लिखते हैं मतलब कोई भी, अब मैं आप नाम भी लिख देता हूँ, जैसे किसी का भी हम नाम लिख, असदुन, ठीक है, असदुन, ठीक है, असदुन माना शेर, ठीक है। तो इस तरह मतलब हम जो भी है ना लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है वाहिद यकता एक, ठीक है। कल्बुन का माना हो गया दिल, ठीक है। ये भी मैंने उर्दू में लिखा है, इंग्लिश में लिख दूँ तो SHER शेर हो गया, वाहिद हो गया, ठीक है, और दिल हो गया, इस तरह। मतलब ये सारे जो है ना आपने बस सिर्फ आपका यही सबक है, आपने ये लिखने हैं, ठीक है, उसका एक एक लफ्ज उठाना है और उसके साथ ये लिखने हैं, अरबी वाले लिखने हैं और उर्दू उधर से इंग्लिश वाले लिखने हैं। आम अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूँ आपने कैसे लिखना है। आपने सबसे पहले लेना है लफ्ज अलिफ, ठीक है, अलिफ, और उसका फिर हमने लिखना है ए। अलिफ को मैं कहता हूँ बल्कि छोड़ देना, क्योंकि अलिफ के बारे में जो है ना मैं आपको बाद में समझाऊंगा अच्छी तरह। इसके बजाय हम लेते हैं लफ्ज बे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपने सबक करना है। आपने सबसे पहले लफ्ज लेना है बे, सॉरी बे नहीं, इसको बा कहते हैं अरबी ज़बान में, ठीक है, बे उर्दू में कहते हैं बा। सबसे पहले हमने लिया बा, फिर इसके आगे हम इसको लिखेंगे बा, कैसे बनता है, बी ये बा बनता है। अब हम बा से जो है ना ये तीनों बनाएंगे, जिस तरह हमने वो जबर जेर पेश बनाई थी, इस तरह हम दो जबर दो जेर दो पेश बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, बा को लिखेंगे, ठीक है, उसके ऊपर दो जबर लगा देंगे, फिर बा को लिखेंगे, उसके नीचे दो जेर लगा देंगे, फिर बा को लिखेंगे, उसके ऊपर दो पेश लगा देंगे। अब इसको हम ये रोमन उर्दू में लिखेंगे, यानी इंग्लिश वाली जुबान में, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बा दो जबर बनता, इसको बी, ठीक है, बी लिखेंगे, पहला वाला लफ्ज लेंगे बा का बी, ठीक है, और यहाँ से एक जबर का ए आ गया और दूसरी जबर का एन आ गया, बन। और इसी तरह
ये वाला लिखेंगे, ठीक है। बी लिखेंगे सबसे पहले, फिर एक जेर का ई आ गया, दूसरी जेर का एन आ गया, बिन, ठीक है। ये बैन नहीं बनेगा, बिन बनेगा, बिन, बी बन रहा था ना पहले, बी बी, और इसी तरह उस पर एन लगा देंगे, बिन, ठीक है। और इसी तरह बा दो पेश बुन, बा के बी आ गया, ठीक है, यू आ गया एक पेश का, और दूसरी पेश का एन आ गया, बुन, ठीक है, बन बिन बुन। सेम ऐसे ही आपने इस तरह फिर ता का लिखना है, इसी तरह फिर आपने सा का लिखना है, ठीक है। ये आपका सबक है, बस आपने यही करना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको कुरान पाक समझने में आसानी होगी। अगले लेक्चर में हम लफ्ज़ मिलाना सीखेंगे, और अगर हम लफ्ज़ मिलाना सीख लेंगे फिर आपको समझ आ जाएगी कि कुरान पाक पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए। हाँ, ये मैं आपको याद दिला दूं, ये कोर्स सिर्फ उनके लिए है जो टेक्स्ट मैसेज तो दोस्तों को कर लेते हैं, यानी दोस्तों के साथ हाल हवाल ले लेते हैं, जिस तरह भी कहते हैं क्या कर रहे हो, इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है, क्या कर रहे हो, इंग्लिश में इस तरह लिख लेते हैं। लेकिन जो है ना, अगर उनको कहीं कुरान पाक पढ़ो तो उन्हें कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। तो अगर कोई ऐसे लिख लेता है और उसको कुरान पढ़ना नहीं आता, तो अगर वो हमारी इस वीडियोस को, इस कोर्स को देख लेता है, तो वो कुरान को अच्छी तरह अनाउंस कर सकेगा, अच्छी तरह कुरान को पढ़ सकेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ये कोर्स बनाया है, आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप मेरा इंतजार करिए, मैं आपका इंतजार करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।